अपने पैन कार्ड हर नागरिक के पास तो होता ही है भारत में। लेकिन पैन कार्ड में अब कुछ परिवर्तन आए हैं। उस परिवर्तन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि अब क्या कुछ बदल चुका है इस पैन कार्ड में। पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान पत्र भी है, जिसका उपयोग केवल आयकर यानी कि इनकम टैक्स भरने में ही नहीं, बल्कि कई वित्तीय लेन-देन में भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है। पैन कार्ड का महत्व अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनका उद्देश्य है वित्तीय प्रणाली में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। पैन कार्ड के लिए नए नियम और इनका महत्व समझिए कि सरकार द्वारा लागू किए गए पैन कार्ड के नए नियम में जो धारक हैं, जो होल्डर हैं, उसे वित्तीय सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं कि नए नियम क्या हैं, पैन कार्ड जो होल्डर हैं, जिनके पास पैन कार्ड है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पैन कार्ड लिंकिंग अब अनिवार्यता कर दी गई है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। आधार पैन लिंकिंग न करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने और बड़े बैंकिंग लेनदेन में समस्या हो सकती है। आधार लिंकिंग से पैन कार्ड का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी और इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। अब पुष्टि की जा सकेगी। आधार लिंक न करने पर परिणाम ये होगा कि यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, नहीं करते हैं, तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग लेनदेन में, पैसों के लेनदेन में दिक्कतें आ सकती है। इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकारी योजनाओं के लाभ में भी बाधा होगा। साथ ही कोई वित्तीय जो धोखाधड़ी हो, उसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। एक और परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन ये कि 10 अंकों का नया पैन कार्ड नंबर अब जारी होगा। जो पैन कार्ड का पुराना था वो 9 नंबर का जारी किया जाता था, अब 10 नंबर कर दिया गया है। यह बदलाव डिजिटल सुरक्षा और बेहतर डेटा प्रबंधन के लिए किया गया है। इस परिवर्तन से पैन कार्ड के साथ जुड़े लेनदेन और अन्य वित्तीय कार्यों में ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसके काले धन पर नियंत्रित में जो मदद मिलेगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन 50,000 से अधिक के लेनदेन पर भी पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर आप अभी 50,000 से ज्यादा के लेनदेन करते हैं, तो पैन कार्ड के प्रति आप अनिवार्यता कर दी गई है कि पैन कार्ड दिखाना होगा। यह नियम बड़े बदलाव और वित्तीय लेनदेन की निगरानी को रखते में आसानी से किया गया है और गैर कानूनी लेनदेन को रोकने के लिए किया गया है। अगर पैन कार्ड से जुड़े किसी भी संदिग्ध या गलत लेनदेन का पता चलता है, तो इसकी सूचना तुरंत बैंक को देना आवश्यक है। बैंक इन सूचना के आधार पर ही आवश्यक कार्रवाई कर सकेगी, जिससे कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं के हित में सुरक्षित रहेंगे और धोखाधड़ी से बचाव हो सकेगा। डिजिटल सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है भविष्य की योजना को लेकर। वो कैसे, वो भी समझिए। सरकार का उद्देश्य पैन कार्ड प्रणाली को और अधिक डिजिटल और सुरक्षित बनाना है। एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसी को विकसित करने की योजना है, जिसमें पैन कार्ड का वेरिफिकेशन और लेनदेन की सुरक्षा प्रक्रिया मजबूत की जा सके। इससे वित्तीय लेनदेन में भी अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो कुल मिलाकर अब पैन कार्ड में बहुत सारी चीजें बदलाव हो चुकी हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरे 9 जो डिजिट के 9 डिजिट के जो पैन कार्ड आपको मिलते थे, अब पैन कार्ड आपको 10 डिजिट के मिलेंगे, मतलब 9 से 10 कर दिया गया। तो इस हिसाब से कुछ जानकारी थी पैन कार्ड को लेकर जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।